Dear students and friends, आज मैं सार्त्र के अस्तित्ववादी और मानवतावादी दर्शन के बारे में कुछ आपसे अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। सार्त्र 20वीं शताब्दी का असाधारण, क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादी दार्शनिक था। उसने अपने दर्शन में मानव स्वतंत्रता, मानव अस्तित्व, वर्ण की स्वतंत्रता आदि को केंद्रीय स्थान प्रदान किया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तकें एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस, Consciousness and Nothingness, Critique of Dialectical Reasoning, Age of Reason, Reprieve, नासिया और नो एग्जिट महत्वपूर्ण उनकी सार्थ की रचनाएं हैं। सार्थ ने अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक ह्यूसल की समृद्ध शास्त्रीय प्रणाली से प्रेरणा प्राप्त किया और ह्यूसल की तरह भी वे मानते थे कि चेतना विषयापेक्षी है। कॉन्शसनेस इज इंटेंशनल। इसका तात्पर्य है कि सार्थ या ह्यूसल अमूर्त चेतना को नहीं मानते थे। जो सार तत्ववाद या सार्वभौमिकतावाद या अमूर्तवाद है, वह अमूर्त चेतना को, जिसे वो अनंत चेतना के नाम से भी अभिहित करते हैं, उसे स्वीकार करते थे। सार्थ ने मानव की व्यावहारिक स्वतंत्रता को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। वे अमूर्त चिंतन को नहीं मानते थे। जैसे भारत में उपनिषदों में जिस अनंत चेतना की बात की गई है, उसका समर्थन सार्थ ने नहीं किया है और इसीलिए उनके दर्शन में पारलौकिकतावाद, अतीन्द्रियवाद, सार तत्ववाद, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद आदि विचारधाराओं के लिए कोई स्थान नहीं। वे आत्मनिष्ठतावाद का समर्थन करते हैं। सब्जेक्टिविज्म, उनके दर्शन में सब्जेक्टिविटी को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, वास्तविक स्वतंत्रता को मानते थे। उनके अनेक कथन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मानव ईश्वर निर्मित वस्तु नहीं है। मैन इज नॉट ए मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट। वह स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। उन्होंने कहा था कि एक ही बात है कि मनुष्य जन्म लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन एक बार जन्म हो जाने के बाद वो पूरे जीवन भर अपनी स्वतंत्रता का वर्णन कर सकता है। वह केवल स्वतंत्र होने के लिए ही नहीं उत्पन्न हुआ है, बल्कि उसे वर्ण की स्वतंत्रता प्राप्त है, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। वो किसी भी कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी कर्म का वर्ण कर सकता है, लेकिन इसी के साथ वे उत्तरदायित्व को भी, प्रतिबद्धता को भी, आत्मसंलग्नता को, पूर्ण संलग्नता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हम कोई भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उस किए गए कर्म के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं। उसका जो भी परिणाम हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसकी जवाबदेही, उसका उत्तरदायित्व हमारा है। हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं कि असफल होने पर हम दूसरों पर आरोप लगा सकें कि उनकी वजह से मुझे असफलता मिली है।
सफलता या असफलता जो भी हमें अपने कर्मों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं और उस कर्म का फल मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरीके से उनके दर्शन में ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन कमिटमेंट, ह्यूमन एक्शंस, फ्रीडम ऑफ चॉइस आदि को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सार्त्र ने मानवीय कर्मों के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं, मानवीय भावनाओं आदि को भी महत्वपूर्ण माना है और उसे उसका विश्लेषण किया है। सार्त्र कुछ मामलों में ह्यूसर्ल के विचारों से सहमत थे कि वे उनके कई सिद्धांतों का खंडन भी करते हैं। वे ब्रैकेटिंग का समर्थन नहीं करते हैं। कोष्ठीकरण जो कि ह्यूसर्ल के दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको वे नहीं मानते। इसी प्रकार कांट ने जो फेनोमेना और नॉमेना के बीच भेद किया था, समृद्धि और परमार्थ के बीच भेद किया था, उसे भी सार्त्र नहीं स्वीकार करते। वे फेनोमेना को ही स्वीकार करते हैं, नॉमेना जैसी कोई चीज नहीं। सार्त्र ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी है उसका निर्माण वो स्वयं करता है। मैन इज वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। जो हम अपने को बनाते हैं हम वही हैं, ईश्वर हमें नहीं बनाता है। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, हम अपने कर्मों का चयन करते हैं और वर्ण किए गए कर्मों या योजनाओं या प्रोजेक्ट्स के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं, कर्म करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। वो सफलता के रूप में भी हो सकता है, असफलता के रूप में हो सकता है। सार्त्र ने इसीलिए प्रामाणिक जीवन की बात की है। वे कहते हैं कि जब हम अपनी स्वतंत्रता की पहचान कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हम अपने को चाहे जिस रूप में बना सकते हैं, आज जो हम हैं कल हम उससे अलग हो सकते हैं, ये हमारे पास स्वतंत्रता है और हमारी चेतना ही हमारी स्वतंत्रता की पहचान है। उन्होंने स्पष्ट किया है, कॉन्शियसनेस इज फ्रीडम। सार्त्र ने अनेक परंपरावादी शास्त्रीय पुरातन मान्यताओं का खंडन किया है और स्पष्ट किया है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। अस्तित्व सार का पूर्वगामी है। कोई अमूर्त सत्ता नहीं है, ईश्वर हो या अन्य कोई इस प्रकार की सत्ता हो जो कि हमें बना रही है, हमारा निर्माण कर रही है, क्योंकि हम निर्मित वस्तु नहीं है। वस्तुएं निर्मित होती हैं, उनके मैन्युफैक्चरर होते हैं। ह्यूमन बीइंग की कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम अपने को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं और ये स्वतंत्रता हमारे पास सदैव बनी रहती है कि हम जब चाहें तब अपने को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम जो है वही जीवन भर रह जाएंगे। हो सकता है कि आज मेरी इमेज निगेटिव हो, लेकिन कल हम अपनी उस निगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में बदल सकते हैं। आज हो सकता है कि मैं असफल हूं, लेकिन मेरे अंदर ही स्वतंत्रता है, मेरे अंदर एक क्षमता है, मैं अपने प्रयासों से कल मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। ये सार्त्र का बहुत ही प्रेरणादायी दर्शन है। भले ही 20वीं शताब्दी में बहुत सारे लोगों ने उनके दर्शन को निषेधवादी कहा, अकर्मण्यतावादी कहा, निराशावादी कहा, लेकिन वो इन सभी आरोपों को झुठला देते। वे मानव कर्म और मानव अस्तित्व को पहचानते हैं, उसे केंद्रीय स्थान देते हैं, क्योंकि वही हमारे अस्तित्व का निचोड़ है। उन्होंने सत्ता का विभाजन बीइंग इन इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ के बीच किया है।
बीइंग इन इटसेल्फ वस्तु जगत है, इट इज व्हाट इट इज। बीइंग इन इटसेल्फ को एनालाइज करते हुए सार्थ ने कहा बीइंग इन इटसेल्फ इज व्हाट इट इज, जो है वही है। बीइंग फॉर इटसेल्फ इज, इट इज नॉट व्हाट इट इज, एंड इट इज व्हाट इट इज नॉट। ये जो है वो नहीं है। जिस रूप में हम दिखाई पड़ते हैं वो हमारा वास्तविक रूप नहीं है। मनुष्य के अंदर ये परिवर्तन करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से मनुष्य को वस्तु जगत से पूर्णतया पृथक किया है। एक प्रकार का द्वैतवादी विचारधारा इसको माना जा सकता है, लेकिन ये उस प्रकार का द्वैतवाद नहीं है जैसा द्वैतवाद देकार्त के दर्शन में प्राप्त हुआ था या कांट के दर्शन में प्राप्त हुआ था। सार्थ का दर्शन अनेक केंद्रीय मान्यताओं को स्वीकार करता है, जिनमें उनकी दुह आस्था की अवधारणा भी आती है, जिसको कि हम बैड फेथ के नाम से जानते हैं। सार्थ क्योंकि ईश्वर को कोई स्थान नहीं देते हैं, इसलिए वे स्पष्ट मानते हैं कि जो भी कर्म हम चयनित करते हैं या जिन कर्मों का हम वर्ण करते हैं उसके लिए हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। और कभी कभी हम अपने उत्तरदायित्व को न स्वीकार करने की स्थिति में अपनी ही स्वतंत्रता की उपेक्षा करते हैं। और जब हम अपनी स्वतंत्रता की पहचान नहीं कर पाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, तब हम दुह आस्था का जीवन जीते हैं, जिसको कि वे बैड फेथ कहते हैं। या झूठ बोलना नहीं है, झूठ हम दूसरों से बोलते हैं, यह आत्म प्रवंचना है। हम अपने को धोखा देते हैं, हम अपने साथ धोखा करते हैं। अपने को न पहचानना स्वयं को धोखा देना है। अपनी स्वतंत्रता को न पहचानना, अपने अस्तित्व को न पहचानना आत्म प्रवंचना है, जिसे हम सेल्फ डिसेप्शन कह सकते हैं। यहां हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व को न स्वीकार करना ही आत्म प्रवंचना है। और प्रायः हम लोग कहते हैं असफलता प्राप्त करने पर कि मैं उसके लिए क्या करूं, भाग्य जिम्मेदार है, नियत जिम्मेदार है, ईश्वर जिम्मेदार है, हमारा परिवार जिम्मेदार है, या अन्य तमाम हम लोग जो हैं बहाने ढूंढ लेते हैं अपनी असफलता को जस्टिफाई करने के लिए। सार्थ कहते हैं नहीं, हमें अपनी असफलता को स्वीकार करना होगा, हमें अपने कर्मों के प्रति कमिटमेंट रखना होगा, प्रतिबद्धता रखनी होगी, उसमें हमें 100% इन्वॉल्व होने की जरूरत है, पूर्ण रूप से संलग्नता की जरूरत है। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, आरोप प्रत्यारोप पर काम नहीं चलने वाला है। और तब सार्थ ने स्वीकार किया कि अपनी स्वतंत्रता को पहचान कर, अपने उत्तरदायित्व को पहचान करके जब हम जीवन यापन करते हैं तो वह प्रामाणिक जीवन होता है, ऑथेंटिक लाइफ है, लेकिन अवसादग्रस्त है। फ्रीडम इज एंग्विश, और इसी एंग्विश से बचने के लिए ही हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, हम अपने स्वतंत्रता को पहचानने से नकारते हैं और दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो भले ही सार्थ की स्वतंत्रता की अवधारणा अवसादपूर्ण हो, जिसको कहा गया है एंग्विश्ड फ्रीडम, वो अद्वैत वेदांत की फ्रीडम की तरह से ब्लिस्ड फ्रीडम नहीं है, आनंदमय स्वतंत्रता नहीं है, या स्वतंत्रता अवसादमय है। लेकिन भले ही अवसादमय है, यह प्रामाणिक जीवन है और हमें प्रामाणिक जीवन यापन
ही करना चाहिए। इस तरीके से हम संक्षेप में देखें तो सार्थ के दर्शन में मानव अस्तित्व, मानव जीवन, मानव स्वतंत्रता, मनुष्य की वर्ण की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता को केंद्रीय स्थान दिया गया है। और सार्थ मनुष्य को निर्मित वस्तु नहीं मानता है और फ्री है। हम अपनी चेतना का अनुभव करते हैं और वही चेतना हमें निषेध का अधिकार देती है। क्वेश्चनिंग से हम लोग निषेध की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं व्हाट इट इज, किसी चीज पे क्वेश्चन करते हैं, तो हम अपने को क्वेश्चनड ऑब्जेक्ट से अलग करते हैं। यहीं पे सब्जेक्टिविटी की पहचान होती है। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग कर देते हैं। इसी तरह जब हम निषेध करते हैं, निगेट करते हैं, तब भी हमारी सब्जेक्टिविटी, हमारी जो आत्मनिष्ठता है, उसकी पहचान हो जाती है। सार्थ के अन्य विचारों और उनके सिद्धांतों पर मैं अपने अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।